हेलो, वेलकम टू माय क्लास। मेरा नाम नरेंद्र पाठक है। मैं आज तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल कराऊंगा। तो जिन लोगों ने पहला क्लास नहीं किया, जिस पहला क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताया था और उनमें रिलेशन क्या होता है वो भी बताया था, इसलिए वो क्लास पहले देख ले। अदरवाइज ये करने में समझ नहीं आएगा और इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो पहले वाला क्लास देख लें, इसके बाद ये क्लास करें। पहले मैं थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। जो ज़्यादातर स्कूल में टीचर लोग क्या करते हैं, खाली फॉर्मूला बोल के प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं। मैं आगे थ्योरी समझा रहा हूं, तो ये थ्योरी ध्यान से करोगे तो प्रॉब्लम करने में इजी होगा। तो आज कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, और पहले वाला क्लास देख के फिर ये हो। उससे पहले प्लीज सपोर्ट कीजिए मेरे को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यदि किसी चीज में प्रॉब्लम होता है तो मैं उसको समझाने का ट्राई करूंगा। ओके, तो मैं अब स्टार्ट करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल स्टैंडर्ड एंगल में क्या क्या एंगल आएगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अभी तक तुम लोगों का यही है, यही एंगल चारों में आएगा। पांचों एंगल आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बिकॉज थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो पहले 0 डिग्री और 90 डिग्री मैं बाद में समझाता हूं। पहले हम लोग पढ़ते हैं 45 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ये बेसिक लिखूंगा नहीं है, चीज को समझाऊंगा, क्यों डेरिवेशन तो नहीं आता ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, टीआर लिख रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहले वाला जो क्लास दिया है ट्रिग्नोमेट्री का वो पहले देख लेना, उसके बाद ये करना। तो पहले देखो, हम लोगों ने ड्रॉ किया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया, तो यहां पे राइट एंगल लिया, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल ये लिया। राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री और आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल है। तो ये साइड तो कभी इक्वल नहीं हो सकता, ये तो तुम्हारा लॉन्गेस्ट साइड है। तो परपेंडिकुलर बेस जो है वो यहाँ पे इक्वल है। तो जब परपेंडिकुलर बेस इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल 90 है और तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री। ये भी 45 है, तो लिख नहीं रहा मैं। ओके, नहीं तो फिर जब मैं 45 लिखूंगा तो तुम लोग बार बार ये देखोगे, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो मैंने क्या किया, पहले इसका नाम दे दिया ABC। तो ये दोनों साइड इक्वल है, इसको मैंने पकड़ लिया x और इसको पकड़ लिया x। अब मैं पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। पिथागोरस थ्योरम में क्या है, जो हाइपोटेन्यूज है तुम्हारा ये होगा, हाइपोटेन्यूज हो गया यार, ये तुम्हारा है हाइपोटेन्यूज, और ये है P, ये है तुम्हारा P परपेंडिकुलर, और ये है बेस B। ठीक है, तो पिथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे h जो है वो AC है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू p कितना है x, ये भी x और ये भी x। तो AC इक्वल टू हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 का रूट 2 और एक्स स्क्वायर x। ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज जो है
ये तुम्हारा निकल गया x√2। एक ही बात है, √2x या x√2। तो अब हमको निकालना है साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का फॉर्मूला, साइन 45 डिग्री ये एंगल लिया है तो P/H। तो P/H, P कितना है x और h कितना है x√2। x कैंसिल हो गया, इक्वल टू हो गया 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमारा आ गया 1/√2। ओके, तो कोसेक 45 डिग्री कितना हुआ? कोसेक 45, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक 45 डिग्री हो गया तुम्हारा √2। मेनली साइन, कॉस और टेन याद रखना। साइन का उल्टा कोसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट और सेक, और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं? कॉस 45 डिग्री। कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? x है, और हाइपोटेन्यूज कितना है? x√2। x कैंसिल हो गया तो 1/√2। सिमिलरली सेक 45 डिग्री तुम्हारा हो गया √2। अब आता है टेन। टेन 45 डिग्री, P/B। यहां पे P भी x है, B भी x है, कैंसिल होके हो गया 1, और तो cot 45 डिग्री भी हो गया तुम्हारा 1। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 45 डिग्री एंगल निकाल दिया। तो यहां पे देखो, फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया था? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया, जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब परपेंडिकुलर बेस दोनों को सेम पकड़ा x, और पिथागोरस थ्योरम यूज करके मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल दिया x√2। उसके बाद साइन 45 डिग्री निकाला P/H। कोसेक साइन का उल्टा होता है, cos 45 B/H, सेक कॉस का उल्टा होता है, और tan थीटा P/E। इससे हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 45 डिग्री हो गया। मैं बाद में इसको एक साथ टेबल में बता दूंगा। ओके, लिख लो। तो अब मैं कराता हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो, यहां हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तुम्हारा तीनों साइड लेंथ एक हुआ। तो यहां से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मैं ये यहां पे लिख नहीं रहा, क्यों समझा रहा हूं, ये डेरिवेशन तो आते नहीं है, तो ध्यान से आगे समझो। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री हुआ, और ये भी 60 डिग्री हुआ। ये मैं दोनों में नहीं लिख रहा, क्योंकि तुम लोग को थोड़ा समझने में देरी हो जाए। 60 डिग्री, और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या करता है? एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये हुआ 30 डिग्री। फिर से समझा रहा हूं, ये तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ईच एंगल 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा, तो 30 डिग्री 30 डिग्री। तो अब मैं क्या करता हूं, तीनों साइड को x पकड़ा, ये x, ये भी x, ये भी x। तो ये बाइसेक्ट करता है, इसको पकड़ा मैंने x/2। अब हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABD लेकर सब क्वेश्चन पूरा करते हैं। पिथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज जो है वो AB² है, इक्वल टू AD² प्लस BD²। तो AB² हमको, AB² का वैल्यू है x²,
AD पता नहीं, AD हमको निकालना है, और BD है x/2 होल स्क्वायर मतलब x²/4। तो AD स्क्वायर इक्वल टू हो गया x² माइनस x²/4। इनको माइनस कर दिया तो हो गया 3x²/4। तो AD स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3x²/4। तो AD इक्वल टू हो गया 3 का √3, x² का √x और 4 का √2। 4 का रूट आ गया 2। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर का हमने लेंथ निकाल लिया। अब हम निकालते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री जब हम लेंगे तो ये तुम्हारा एंगल हुआ, तो इसका अपोजिट साइड जो है सब हम लोग ABD ट्रायंगल में ले रहे हैं। तो जब हम साइन 30 लेंगे तो जो एंगल लेंगे उसका अपोजिट साइड जो है वो तुम्हारा अपोजिट साइड बेस परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो साइन थीटा 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? BD है, BD, और हाइपोटेन्यूज है AB। तो BD का लेंथ कितना है? x/2 और उसका लेंथ क्या है? √3x/2। 2 कैंसिल, x कैंसिल। यहाँ पे AD √3/2, BD x/2। यहाँ पे सॉरी ये गलती हो गया। AB तुम्हारा जो है x है, AB इक्वल टू x, ये पूरा हो गया, 2 यहाँ पे रह गया, x कैंसिल इक्वल टू हो गया हाफ, तो गलती लिख दिया था। साइन 30 डिग्री इक्वल टू P/H। P जो है वो BD है, H जो है AB है। यहाँ पे ये वाला, ये ट्रायंगल लिया, ये एंगल, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो x/x/2 हाफ। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया हाफ। तो कोसेक 30 इसका उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब निकाल दिया कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे बेस क्या है? AD है, AD, और हाइपोटेन्यूज तो AB हुआ। तो √3x/2 बाई x कैंसिल, √3/2। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू हो गया हमारा √3/2। और tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B, P/B, P/B। P कितना है यहाँ पे? P यहाँ पे है, BD है, P यहाँ पे BD है, P है BD और बेस है तुम्हारा AD। तो BD तुम्हारा जो BD है वो हो जाएगा x/2, और तुम्हारा जो AD है वो हो जाएगा √3x/2। x/2 कैंसिल, 1/√3। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो ये मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद मैं एक टेबल बना दूंगा याद करने के लिए। तो जब तुम लोग क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारे मन में ये रहेगा कि हाँ ये कैसे आया है, हमको पता है। और जो लोग लंबा सोचते हैं बात का कि फ्यूचर में हमको मैथ्स लेके पढ़ना है, साइंस लेके पढ़ना है, तो ये चीज जानने से उनका डेप्थ और अच्छा क्लियर होगा। अब 60 डिग्री, जब हम 60 डिग्री लेंगे यहाँ पे, हाँ आज इसको लिख लो। ये थोड़ा मैं यहाँ पे उठा देता हूँ, यहाँ से मैं करा देता हूँ 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे देखो, जब हम 60 डिग्री लिखते हैं तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर तुम्हारा हो गया AD। ये 60 डिग्री लिया, जिसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर AD। याद रखना साइन कॉस tan निकालने के लिए
राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल तुम नहीं निकाल सकते। तो साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना है AB, तो AD कितना है, AD है √3x/2 और AB है x, कैंसिल हो गया √3/2। मैं बार बार बताता हूं, साइन कॉस और टेन याद रखना, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। और cos 60 डिग्री इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे बेस लिया है BD बेस है और हाइपोटेन्यूज AB, तो ये हो गया x/2, x इक्वल टू हो जाएगा हाफ। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हो गया हाफ। उसके बाद आता है tan 60 डिग्री P/B, तो P यहाँ पे क्या है, AD है और B है BD, तो ये हो जाएगा √3x/2 और ये हो जाएगा x/2 कैंसिल √3। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 45 डिग्री एंगल किया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल किया। अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं जो बहुत जन नहीं जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 0 डिग्री और 90 डिग्री। ये बहुत जन नहीं करते हैं, इसलिए ये चीज बहुत जन नहीं जानते हैं, तो ये मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से देखना कि 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलता है। ये लिख लो। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री। इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल, यह है तुम्हारा थीटा, यह है तुम्हारा P, यह है B, यह है H। तो जब जैसे हम थीटा को 0 डिग्री करते हैं तो ये तुम्हारा जो साइड है वो कमते जाएगा। जैसे ये है थीटा, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और कमते जाएगा। ये थीटा एंगल जो है वो कमते हुआ जा रहा है। तो थीटा जब तुम्हारा 0 की तरफ जा रहा है तो परपेंडिकुलर भी तुम्हारा छोटा होता जा रहा है। तो इसको बोलते हैं थीटा, जब तुम्हारा थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री, इसको बोलते हैं टेंड्स टू। थीटा जब 0 डिग्री की तरफ जा रहा है तो परपेंडिकुलर जो है वो तुम्हारा भी 0 की तरफ जा रहा है। जब यहाँ पे इक्वल टू करना, छोड़ो, टेंड्स टू समझ में नहीं आएगा। थीटा जब 0 डिग्री हो रहा है, देखो थीटा एंगल कमता जा रहा है तो परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा है, तो P तुम्हारा 0 हो जा रहा है। जब थीटा कमता जा रहा है तो तुम्हारा ये देखो परपेंडिकुलर, यहाँ ये था, ये छोटा हो गया और छोटा हो गया और छोटा हो गया, तो P 0 हो जा रहा है। और ये हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस में जाके मिल जा रहा है, तो तुम्हारा बेस इक्वल टू हो गया हाइपोटेन्यूज। ये थोड़ा कठिन है लेकिन ये कहीं समझाते नहीं, इसलिए मैं समझा दे रहा हूं। हाँ, जब थीटा 0 डिग्री हो रहा है तो तुम्हारा परपेंडिकुलर भी 0 हो जा रहा है, ये साइड के साथ कोइंसाइड कर जा रहा है, ये साइड के साथ कोइंसाइड कर जा रहा है, तो तुम्हारा परपेंडिकुलर 0 हो जा रहा है और बेस और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा इक्वल हो जा रहा है। तो देखो साइन 0 डिग्री फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P तो तुम्हारा 0 है, तो 0/H हो गया 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया तुम्हारा 0। कॉस 0 डिग्री, कॉस मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज,
बेस और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा सेम हो गया है, कैंसिल होके हो गया 1, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। ये कहीं समझाया तो नहीं जाता, ध्यान से देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, चीज को समझो आगे। बहुत दिन क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, करना शुरू कर देते हैं, आगे चीज को समझते हैं, उसके बाद तो प्रॉब्लम करते हैं, फिर तो एग्जाम में तुम अच्छी तरह कर पाओगे। tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री क्या होता है, p बाई बी, p बाई बी, p तो तुम्हारा 0 हो गया है, तो 0 बाई समथिंग 0, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0। तो कोसेक क्या होता है, कोसेक 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कोसेक 0 डिग्री उसका उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड। इसको ऐसे लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सेक 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का उल्टा 1, और कॉट 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का उल्टा, ये भी नॉट डिफाइंड हो गया। तो हम लोगों ने 0 डिग्री कर लिया। ओके, 0 डिग्री कैसे करते हैं हम लोगों ने कर लिया। ओके, यहां पे राइट डाउन लिख लो। अब देखो, जब हम 90 डिग्री करेंगे, यहां पे देखो, इसी में समझा दे रहा हूं, जब हम 90 डिग्री करते हैं तो ये जो तुम्हारा एंगल है ये बढ़ता जाएगा, ये जो एंगल है तुम्हारा बढ़ता जाएगा। तो देखो, जब हम ये एंगल तुम्हारा बढ़ते बढ़ते जाके सीधा हो जाएगा, थीटा, यहां पे देखो थीटा ये है, यहां से बढ़ गया, बेस छोटा हो गया, तो थीटा जब 90 डिग्री हो जाता है, ये तुम्हारा देखो, ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये तुम्हारा छोटा होता जा रहा है, थीटा बढ़ते जा रहा है, ये छोटा होता जा रहा है, और ये पी सामने जाते जा रहा है। तो जब थीटा 90 डिग्री हो रहा है तो तुम्हारा बेस हो जा रहा है 0। क्यों? ये हाइपोटेन्यूज जो है वो परपेंडिकुलर के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। क्यों? थीटा बढ़ता जा रहा है ना, इतना है, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर तुम्हारा सेम हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर तुम्हारा सेम हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री तुमको क्या मिलेगा, साइन 90 डिग्री इक्वल टू पी बाई एच, तो तुम्हारा p और h तुम्हारा सेम हो गया है, कैंसिल होके ये हो जाएगा 1, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। तो तुम्हारा कोसेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1, ठीक है, कोसेक 90 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा 1। यहां पे देखो, जब कोसेक cos 90 डिग्री जब हम निकालते हैं, cos 90, तो b बाई एच, बी यहाँ पे 0 हो जा रहा है, ये हो जाएगा 0, और सेक 90 डिग्री अनडिफाइंड, वो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, tan 0 डिग्री 90 डिग्री, tan 90 डिग्री p बाई बी, यहाँ पे p जो है b है तुम्हारा 0, समथिंग बाई 0, किसी चीज को 0 से डिफाइन करते हैं तो तुम्हारा नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये नॉट डिफाइंड का चिन्ह है, या तो इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं या नॉट डिफाइंड बोलते हैं। और cot 90 डिग्री इसका उल्टा होगा, नॉट डिफाइंड का उल्टा होता है 0। ये थोड़ा 0 डिग्री और 90 डिग्री जो है ये तुम्हारा थ्योरेटिकली है। ओके, ये लिख लो। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ, मैंने 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45, 30 डिग्री, 60 डिग्री सब समझा दिया। अब मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूं तुम लोगों को याद रखने के लिए, कैसे याद रखोगे। ओके, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग थीटा, तो ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग साइन, कॉस,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहां पे देखो, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 2 3 4, ना सॉरी सॉरी, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4, और सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4, फिर सबको रूट कर दिया। ये याद रखने का टेक्निक बता रहा हूं। हाँ, तो इसका तो साइन तुम्हारा 0 डिग्री, पहले क्या किया, 0 1 2 3 4 लिखा, उसके बाद हम लोगों ने बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 कर दिया और सबको रूट कर दिया। इसका वैल्यू हो गया 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, इसका वैल्यू हो गया हाफ, इसका वैल्यू हो गया 1/√2, इसका हो गया √3/2, इसका हो गया 1। अब यहां पे क्या करते हैं, अब इसका उल्टा लिखते हैं, 4 3 2 1 0। नीचे क्या करते हैं, बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4, इसको रूट कर दिया। इसका आंसर हो गया 1, इसको रूट कर दिया, आंसर √3/2, इसको रूट कर दिया, आंसर हो गया 1/√2, इसको रूट कर दिया 1/2, इसको रूट कर दिया 0। और तुम्हारा 10 क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। तो साइन का टेबल याद रखना, 0 1 2 3 4। मैं पहले बोल रहा हूं कि याद रखना जरूरी है। कैसे टेबल बनाते हैं ये तो बता दिया कि जिनको याद नहीं होता उनके लिए, लेकिन वो याद करने का ट्राई नहीं करते हैं। याद करने का ट्राई करो, क्यों, टेबल बनाने जाओगे तो उसमें टाइम तो नष्ट हो जाएगा ना। इसीलिए पहले देखो, 0 1 2 3 4 लिख दिया, बाई 4 बाई 4 बाई 4 कर दिया, यहाँ पे 4 3 2 1 लिख दिया, बाई 4 बाई 4 कर दिया। tan थीटा क्या होता है, 0/1, तो ये 0, ये दिस बाई दिस 1/√3, दिस बाई दिस 1, 1/√2, 1/√2 हो गया 1, और तुम्हारा ये हो जाएगा √3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1/0, समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइंड होता है, समथिंग बाई 0 होता है नॉट डिफाइंड। तो हमको याद क्या रखना है, हमको याद रखना है खाली ये वैल्यू, हमको याद रखना है, दिखा दे रहा हूं हमको याद रखना है खाली, ये तो समझा दिया, किंतु तुमको याद रखना है देखो, साइन का याद रखना, साइन का, साइन 0 डिग्री 0 हाफ 1/√2 √3/2, और ये हो गया तुम्हारा 1। इसका उल्टा 1 √3/2 1/√2 1/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0। 10 0/1 0, दिस बाई दिस हाफ। ये थोड़ा ठीक कर लेना, यदि गलती कर दिया तो ये 1/√3 लिखना, 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3। ये पहले वाला टेबल में थोड़ा गलती कर दिया था, 1/√3 होगा। tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, और ये हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये ठीक कर लेना। तो tan, यहां पे तुम्हारा
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल तुम लोग का निकल गया। ओके, तो पहले मैंने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताया, उन लोगों में रिलेशन बताया और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल बताया। तो ये 9 और 10 का जो थ्योरी है ये कंप्लीट हो गया। अब इससे हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। उसके बाद हम लोग ये घर में ध्यान से पढ़ना, ठीक से समझना, और किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो जरूर कमेंट करना, मैं उसको ठीक करने का ट्राई करूंगा। यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, यहाँ मैंने हाफ लिख दिया था गलती से। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। तो प्लीज मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। टाटा।